नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रेनू सुनीता। आइए सुबह की शुरुआत कर लेते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी कुछ मुख्य खबरों के साथ। बीते दिन अल्मोड़ा जेल में एसटीएफ ने छापेमारी की कार्रवाई की, जहां एसटीएफ ने जेल में कैदियों के पास से 3 मोबाइल फोन और 60 ग्राम चरस बरामद के साथ ही 1,30,000 रुपए नकद बरामद किए। भारत सरकार 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश करने की तैयारियां कर रही है। फर्टिलाइजर सेक्टर से एनएफएल और आरसीएफ में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारियां कर रही है। वहीं स्टील सेक्टर की बड़ी सरकारी कंपनी सेल के भी 2 प्लांट को बेचने की तैयारियां की जा रही है। ऑनलाइन पेमेंट को ध्यान देते हुए इंडियन नेवी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के सबसे बड़े विमान वाहक आईएनएस विक्रमादित्य पर एनएवी ई कैश कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड को लॉन्च करने के पीछे इंडियन नेवी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ये सोच है कि लोगों को समुद्री यात्रा के दौरान कम से कम कैश रखना पड़े। साल का सबसे बड़ा आउटेज व्हाट्सएप, एफबी और इंस्टाग्राम करीब 6 घंटे बंद रहने के बाद शुरू हुए। सीईओ जकरबर्ग ने यूजर से मांगी माफी। नागालैंड पुलिस ने तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। राजधानी कोहिमा के अलग अलग हिस्सों में तस्करों के पास से करीब 25 करोड़ रुपए का सोना और मादक पदार्थ बरामद किए। जानकारी के मुताबिक ये सोना कई राज्यों से होते हुए आगरा भेजे जाने वाला था। भारतीय वायुसेना ने पहली बार राफेल की स्कैल्प क्रूज मिसाइल के साथ इमेज शेयर की है। स्कैल्प क्रूज मिसाइल के साथ राफेल विमान हवा में 500 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है। इसे गेम चेंजिंग मिसाइल भी कहा जा रहा है। केंद्र सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से की गई एक खास पहल। फैमिली पेंशन से संबंधित 75 महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी दी गई। इसी में से एक नियम कर्मचारी की मौत के बाद पैदा हुए बच्चे से जुड़ा है। नियम के मुताबिक सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद पैदा हुआ बच्चा भी फैमिली पेंशन का हकदार होता है। उद्योगपति गौतम अडानी ने कहा कि उनका समूह अगले दशक में पूरे ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में 50 से 70 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। ये निवेश नई परियोजनाओं के साथ विस्तार और अधिग्रहण को लेकर किया जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF का आयोजन राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में 1 साल के अंतराल के बाद इस साल 14 से 27 नवंबर के बीच किया जाएगा। इस बार व्यापार मेले का विषय आत्मनिर्भर भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को लखनऊ पहुंचेंगे, जहां पीएम मोदी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के नया शहरी भारत शहरी परिदृश्य में बदलाव सम्मेलन सह प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। तो देश और प्रदेश से जुड़ी इन मुख्य खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज। नमस्कार।